वीनस 25 दिसंबर को हाउस चेंज कर रहा है और राहु की ट्राइंग में आ रहा है। 12 जोडिक के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि फलक का 8वां घर है और 8वें का मालिक 2 दिन के उसके साथ होगा। तो 12 जोडिक को क्या कोई बड़ी दौलत या बड़ी परेशानी या बड़ा स्कैंडल दे सकता है, ये देखते हैं 12 जोडिक के लिए। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक वीडियो बनाई जो टिपिकली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थी, जिसमें एक कोर एंगल होता है प्लैनेट्स को देखने का, या किस तरह हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि प्लैनेट जो है चाहे वो एग्जॉल्टेड है, चाहे वो नीच का है, चाहे वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ है या त्रिकोण मौल त्रिकोण का है। पर वो अक्सर कल मेरी टीम के साथ जो है काफ़ी ठीक ठाक इस बात के ऊपर बहस हुई कि हम ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं जो लोग देखते नहीं हैं। तो हमें वही वीडियो बनानी चाहिए जो लोग देखते हैं। तो उसमें मैंने कहा वो तो बस ये है कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, कल मेरा कैसा होगा, और वो भी अच्छा चाहिए उन्हें, बुरा बुरा नहीं वो सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जब जो सुनना चाहते हैं तो आप वही बनाएं। मैं कहा जी उसमें झूठ भी शामिल होता है। उन्होंने कहा जी वो करें, जब उनको समझ नहीं आती तो आप ज़रूरत ही नहीं है बताने की, समझाने की। लेकिन काफ़ी बहस होने के बावजूद मुझे हार माननी पड़ी। तो मैंने भी ये सोचा कि चलें इस तरह आप ये बताइएगा कि एस्ट्रोलॉजिकली वीडियो जो है वो मैं डाला करूं या ना, या सिर्फ आपको कल का दिन, महीना, हफ्ता कैसा रहेगा आप उसी पे खुश हैं तो फिर उस पर हम भी खुश हैं। हमें क्या एतराज़ है इसके ऊपर। वो था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी आपको बताएं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या होती हैं, किस तरह आप हाउसेस को पढ़ते हैं, किस तरह आप प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि 9th प्लैनेट हैं, उनकी दिशाएं हैं, और फिर नक्षत्र हैं। अभी तो नक्षत्रों पे कभी मैंने बात ही नहीं की, कभी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर मायूस होता हूँ कि फ़ायदा क्या करने का। लेकिन नक्षत्र और दिशा जो बदलती है आपकी दिशा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, टीम मेरी जीत गई है, मुझे हार माननी पड़ी है। तो मैं कोशिश किया करूँगा जिसमें आप खुश रहा करें, जिसमें आपको सुनना अच्छा लगे, अच्छा उसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि अकल की बात तो शायद महल समझ नहीं आती आपको। शुरू करते हैं। वीनस दूसरा पॉजिटिव प्लैनेट्स जो अपने घर में बैठा हुआ है मौल त्रिकोण राशि में, 25 दिसंबर को वो वहाँ से निकल कर बुर्ज अक्रब में आ जाएगा, जो फलक का 8वां घर है। वीनस, मार्स और वीनस का 2 दिन का वहाँ पे एक घर में तो बैठे रहेंगे। 2 दिन के बाद जो है मार्स 27 दिसंबर को निकल जाएगा, वो अपने दोस्त के घर सैजिटेरियस में चला जाएगा। वीनस जुपिटर के बाद दूसरा 7वां प्लैनेट है, और वीनस फलक का 7वां और दूसरे घर का मालिक है। यानी कि हमारे बिजनेस का और हमारे डेली जो लोगों से हमारा राब्ता होता है, या डेली हमारा इमेज जो है, और फैमिली, खाना पीना, और हमारा बोलना और पैसा, उस सब का ताल्लुक वीनस 2 घरों का मालिक है, टॉरस का और लिब्रा का। और पाइसिस में इसे एक्सॉल्ट होता है और विर्गो में इसको नीच होता है। तो अब स्कॉर्पियो में आ रहा है, फलक का 8वां घर है। स्कॉर्पियो खुद एक सीक्रेट है, और वहाँ वीनस का आना, मार्स के साथ बैठना, और क्योंकि स्कॉर्पियो में वो पाइसिस जो है वहाँ राहु बैठा है, तो ट्राइंग तो राहु के साथ बनेगी। तो 12 जोडिक के लिए, और क्या बड़ा स्कैंडल्स, फाइनेंशियली स्कैंडल्स, सेक्स स्कैंडल्स, मनी मैटर स्कैंडल्स, व्हीकल स्कैंडल्स, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बड़ी लेवल के ऊपर बाहर आ सकती हैं। तो 12 जोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का अपना ही लगन का मालिक अपने से 8वें घर में वीनस अब 25 दिसंबर को यहाँ आ जाएगा और नए साल तक रहेगा इधर, यानी कि ये 20 से 25 जनवरी तक उधर रहेगा। तो यहाँ वीनस जो कि 7वें और दूसरे घर का मालिक है, वो 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर जो कि सीक्रेट घर होता है, 8वां घर सडनली अचानक जैकपॉट का भी होता है, पर राहु के साथ ट्राइंग हो गई। आपको पता ना, राहु क्लूजन है, राहु बड़ा छोटी चीज़ है तो उसको बड़ा कर देना, वो राहु के हाथ में है। और जुपिटर अभी तक रेट्रोग्रेड है, तो
तो जुपिटर की भी साथ ट्राइंग बन जाएगी किसी न किसी तरह की। तो यहाँ अचानक धन का लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आपका कोई स्कैंडल भी बाहर आ सकता है, चाहे वो मनी मैटर्स को लेकर हो, चाहे व्हीकल को लेकर हो, चाहे किसी औरत को लेकर हो। तो यहाँ आपको बड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ अचानक चीज़ें होती हैं, आपको 8वां घर अचानक का होता है, सीक्रेट होता है और विरासती प्रॉपर्टी का भी होता है, दूसरे का मालिक है और यहाँ से बैठ कर दूसरे घर को भी देखेगा। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ सकती है। ख़ासतौर पे आपको फूड हैबिट से अपने आप को थोड़ा सा एहतियात करनी है, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। टॉरस की बात करेंगे, जिसका लगन का मालिक है, वो छठे घर से अलग है, दूसरा घर भी आपका, लेकिन वो छठा घर बनता है। लेकिन अब 7वें घर पे वीनस आ जाएगा, यहाँ से लगन को भी देखेगा, ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और 7वें घर के मालिक के साथ बैठेगा और 11th हाउस में आपके राहु बैठा है, उसके साथ ट्राइंग होगी। तो यहाँ पर टॉरस वालों के लिए थोड़ा सा चीज़ें अच्छी बेहतर है कि लगन का मालिक लगन को ज़रूर देखेगा, राहु भी देखेगा। तो ख़ास तौर पर जो मेल हजरात हैं वो ज़रा एहतियात करें। 7वें हाउस में वीनस और यहाँ पर राहु भी बैठा हो, अगले घर में मार्स भी हो, तो थोड़ा यहाँ आपको ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ बिजनेस की डील्स में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो फ़ायदा होगा, क्योंकि 2 एग्रेसिव प्लैनेट आपके 8वें घर में चले जाएंगे। 27 दिसंबर को मार्स भी चले जाएगा और सन भी तो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर फिर जुपिटर भी सीधा हो जाएगा। तो यहाँ आपका 8वां घर कुछ हंगामा तो कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ तो दे सकता है, लेकिन बड़ी परेशानी भी ला सकता है। और क्योंकि 11वें घर में बैठा, क्योंकि 11वां घर छठे से छठा है, तो कोई परेशानी आएगी, चाहे फीमेल को लेकर आए, चाहे पैसों को लेकर आए, या बिज़नेस की डील्स को लेकर अचानक आपको बड़ा बेनिफिट तो मिले, लेकिन आपने बहुत सोच समझ कर चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि 12वें घर में आपके जुपिटर बैठा हुआ है, जो खर्चे के घर में, तो खर्चा को बड़े लेवल का भी करा सकता है जो आपको, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों पर भी कराएगा। लेकिन आपने प्रॉपरली देखना कि किस हैंड के ऊपर आपने खर्चा करना है। ये नहीं कि, क्योंकि वीनस लग्जरी का कारक है, और जब लग्जरी का कारक है और वो वीनस जो है आपके इधर राहु के साथ ट्राइंग में आएगा, कहीं तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं मून के साथ भी आएगा। तो मून के साथ आएगा तो कहीं ना कहीं चीटिंग भी आपके साथ हो सकती है, कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है। तो बड़ा केयरफुल हो गया अपने रहना। बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा का 12वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, वो छठे घर में आ गया। वीनस का पॉजिटिव प्लैनेट का छठे घर में आना कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली गेन ज़रूर दिला सकता है, और काम के मामलों में भी थोड़ा सा आपके लिए बेहतरी आ सकता है। लेकिन हेल्थ को लेके, पेट को लेके थोड़ा मसाइल बढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसाइल खड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके ज़रा ख्याल रखिएगा। लेकिन जुपिटर के साथ ट्राइंग में होगा तो वर्किंग प्लेस के लिए, कैरियर के लिए एक अच्छी चीज़ है। गेन ऑफ मनी आपको मिलता हुआ दिखेगा। सिर्फ कंट्रोल रखना है अपने गुस्से के ऊपर। अगर आप इन चीज़ों पे गुस्से पे कंट्रोल रख लिए तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर इस चीज़ में हो जाएंगी। बात करें कैंसर की, जिसका 11वें घर का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है। तो 4th हाउस का मालिक अब 5th हाउस में आ रहा है, जहाँ राहु भी दिखेगा उसको, और कैंसर का एक केंद्र के घर है और 11वें घर का मालिक 11वें घर को देखेगा। तो यहाँ पे आपको अपने दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको गेन मिलते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें बेहतर होंगी और चीज़ें कोई बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर 9th हाउस से देखिएगा 5th हाउस में, और राहु, तो कोई बड़ी चीज़, और कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई आपकी ट्रैवल जो है वो हो सकता है, ट्रैवल को लेकर चीज़ें जो बेहतर हो सकती है। और आपका कोई फाइनेंस का मैटर भी जो है, जो फॉरेन से रिलेटेड जुड़ा है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। और 5वां घर जहाँ रिलेशनशिप का घर है, तो कोई नया रिलेशनशिप राहु करवा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का 10वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक अपने 4th हाउस में आ रहा है और यहाँ पर इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। कितने बिंदु मिलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मार्स 4th हाउस में बैठा हुआ था, मार्स अपने घर में ही बैठा हुआ था, जहाँ रोचक योग भी बना। लेकिन मार्स 4th हाउस में कहीं ना कहीं थोड़ा
डिस्टर्ब ज़रूर करता है। ये वीनस का यहाँ पे आना थोड़ा सा आपको पीसफुल ज़रूर रहेगा, घर में कोई अच्छा काम ज़रूर होगा, किसी अच्छी चीज़ पे जो है पैसे वो खर्च होते हुए नज़र आएंगे आपके, और चीज़ों में थोड़ा सा बेहतरी और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है, जिससे आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद भी नज़र आएंगी और चीज़ों में आपको काफ़ी बेहतरी भी देखने को मिल सकती है। बात करें बट सुमला की, सुमला का जो है दूसरे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, और वो बैठ गया है तीसरे घर में, सॉरी 9th का मालिक और दूसरे घर का मालिक है, तीसरे घर में आ गया, यानी कि शॉर्ट ट्रेवल से आपको मनी मैटर्स का बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ में से राहु भी देखेगा तो फ़ौरन से भी ट्रैवल आपका जो बनता नज़र आएगा, और फ़ौरन से कोई मनी का रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिलते हुए नज़र आएंगी, और हो सकता है ट्रैवल में किसी से हसीन मुलाकात होकर किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है। इसका ख्याल रखिएगा कि मुलाकात जो है, क्योंकि दूसरे घर में लगन में केतु बैठा हुआ है, और आप ज़्यादा चालाकी के चक्कर में, क्योंकि केतु आपके तालीम में बैठा होगा तो अगले कुल तो आप थोड़ा सा अपने आप को समझेंगे, फिर मरकरी थोड़ा कम्बस्ट भी है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने ज़रा केयरफुल होकर रहना है। बात करें लिब्रा की, लगन का मालिक लगन में बैठा था, दूसरे घर में आ जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है, तो लगन का मालिक दूसरे घर में आ जाएगा। फिर मार्स जो है वो दूसरे घर में बैठा होता, दूसरे का मालिक तो वो तीसरे घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए थोड़ा सा रिलीफ और मनी मैटर्स जो है वो बेहतर होंगे, चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए 8वें घर का भी मालिक है, तो अचानक कहीं से लाभ या कोई लॉटरी या कोई गेमिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को आपको मिल सकता है। बात करें स्कॉर्पियो की, जिसके घर में वीनस आ रहा है, यानी आप 12वें का मालिक और 7वें का मालिक ताले में आ रहा है, तो और लगन का मालिक भी 2 दिन के साथ ही बैठा रहेगा। बस यहाँ कोशिश कीजिएगा लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा, वरना ये लफ्ज़ ही आपके लिए कुछ नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वीनस कुछ नए नए आइडियाज़ ज़रूर देगा आपको, नई कंफर्ट लाइफ से आपकी चीज़ें जो है वो आपका बढ़ेगा। आप थोड़ा ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे अपनी, आप थोड़ा चेहरा बगैर किसी ब्यूटी पार्लर जाके आपके चेहरे पे निखार, चाहे फीमेल हैं जो भी हैं, वो जो स्कॉर्पियो हैं, चाहे मून हो चाहे एसेंडेंट, वो चेक कर लीजिएगा कि खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ेगी आपके अंदर। और यहाँ थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि लफ्ज़ों, क्योंकि आपका 7वें का मालिक आ रहा है लगन के अंदर, तो आपने बस बोलने में एहतियात करनी है, वरना यहाँ से कुछ मसला खड़ा हो के आपके लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। तो राहु जो है वो भी देखेगा वीनस को, तो आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कोई बड़ी व्हीकल्स का इरादा होगा, अगर घर लेना चाह रहे हैं तो बड़ा घर की तरफ आपका इरादा बनता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सैजिटेरियस की, 11th का मालिक 11th पे बैठा हुआ था, बहुत अच्छा था, अब वो 12th हाउस में है। 12th हाउस में भी वीनस को दिग्बली माना जाता है, यानी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वां घर नींद का भी होता है, और पॉजिटिव प्लान यहाँ पे आ जाए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे राहु भी देखिए, क्योंकि आप सैजिटेरियस हैं तो आपके 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, 4th हाउस में, यानी कि बाहर जाने से रिलेटेड, अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। और सीक्रेट अगर कोई चक्कर है तो उसे कोशिश करें ख़त्म करने की, वरना 8वां घर आपका 12वां घर बना है, तो फिर देख लें 2 अतिरिक्त स्थान 12वें घर में कोई सीक्रेट जो है आपके रातों की नींदें ना उड़ा दे, इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा ख्याल रखना है, बस बाकी चीज़ें बात बेहतर होगी। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न का 5वें घर का और 10वें घर का मालिक है, और वो 11th हाउस में आ गया, इज़ अ वेरी गुड साइन। 11th में योग कारक प्लेनेट आके बैठा हुआ, बहुत ज़बरदस्त। फिर राहु भी उधर बैठा हुआ है लगन में, दूसरा वीनस उधर बैठा हुआ, तो यहाँ पे चीज़ें सैटर्न की नज़र होगी, तो इनकम में कहीं ना कहीं ढेर सारा फ़ायदा और बेनिफिट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। बस आप इसको
कैसे लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रातों की नींदें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। वहाँ सन 8वें का मालिक में मार्च भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा सोच समझ कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस का भी योग कारक प्लैनेट, 4th हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक। 9th हाउस का मालिक 10th हाउस में आए तो ये भी एक राजयोग बनता है, और राजयोग का मालिक बैठा होगा क्योंकि मार्स उधर बैठा हुआ है, बेशक 2 दिन के लिए बैठा हुआ है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। सेकंड में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ राहु अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, और राहु फॉरेन इनकम को भी यहाँ पे रिलेट करता है। और राहु की नज़र भी तो रहेगी, तो काम में आपके काफ़ी बढ़ाई तो होगी, क्या बढ़ेगा तो सही, लेकिन एक चीज़ को ज़रूर सोच लीजिएगा, कोई से इनकम ऐसी ना आ जाए जो कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, बस इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन की, पाइसिस के, जहाँ पे वीनस को एक्सॉल्ट भी होता है, अब 9th हाउस में आया है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो पाइसिस का 9th हाउस बनता है, क्योंकि 8वें घर का मालिक है वो 9th हाउस में है। फादर को लेके, बॉसेस को लेके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, कोई 3rd का मालिक है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने अपनी स्किल को सही पहचान लिया तो नो डाउट आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। और राहु लगन में बैठा हुआ, वो देखिएगा ट्राइंग में इसके साथ, तो देख लीजिएगा आपका जो भी ख्वाब होगा बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। छोटी चीज़ों को लेके नहीं आप चले, आप खूब से खूब तर की तलाश में होंगे, लेकिन कहीं ब्रेक लगा के रखिएगा, क्योंकि 10वें घर आपके, जो 10वां घर है, वहाँ शम्स भी आ गया, और मार्स वहाँ पे योग कारक प्लैनेट है, लेकिन दोनों प्लैनेट यहाँ पे आपके 10वें घर में बैठे हैं, जहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो यहाँ 8th का मालिक 9th हाउस में है, फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मसाइल हो सकता है, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और ट्रैवल करने से, शॉर्ट ट्रैवल करने से भी अगर ज़रूरी है तो कीजिएगा, वरना किसी एडवेंचर में ना पड़े तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये था वीनस का ट्रांजिट जो 25 दिसंबर को होगा, और ये साल का आखिरी ट्रांजिट है वीनस का। उसके बाद निकलेगा तो ये साल के आखिर में, और अगले साल में ये जाएगा जनवरी 2024 में, और 24 को अगर हम जोड़ें 2024 को तो बनता है 6, और वीनस का नंबर भी 6 ही बनता है। तो यह आपके लिए काफ़ी बेहतर हो, इस पर हम बात करते हैं, और वीनस से रिलेटेड और क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी वो भी बात करेंगे, कि जेन्युइन वीनस किस तरह रिजल्ट देता है, कि जहाँ वीनस आ रहा है वहाँ आपका कौन सा प्लैनेट है, वो हम अगली वीडियो पे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।